Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, this debrief session is related to day 6 and day 7 topics, which are irrational numbers and its definition plus decimal expansion and representation of irrational numbers on number line. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो बेटा डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग ओनली। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो जो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होती हैं मतलब रुक जाती हैं या फिर नहीं रुकती हैं बट रिपीट करती रहती हैं, वो होती है डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर्स की। ओके, लेकिन इररैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन रेकरिंग भी होती है। मतलब कि ना तो वो रुकती है और ना ही वो रिपीट होती रहती है, वो चलती जाती है लेकिन उसमें डिफरेंट नंबर्स आते जाते हैं। जैसे 1.895476328765 मतलब रिपीट नहीं हो रही और ना ही रुक रहे हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर्स दैट हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। और रैशनल क्या होते थे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब कि इर्रेशनल नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2, जब आप √2 को सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 1.414, फर्दर चलता जाता है। ठीक है, कोई और नंबर आएगा आगे। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये बेटा कहीं भी नहीं रुकेगी और ना ही रिपीट होगी, राइट। तो और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे √3, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है 1.732 अप टू सो ऑन। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 1.30300300 अप टू सो, मतलब कि रिपीट नहीं हो रही है और चलती जा रही है। यहाँ फिर 2.47689354 like this. These all are decimal expansions of irrational numbers. Okay. तो इसकी डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आ सकते हैं जिसे हम 3 वेज में लिख सकते हैं। फर्स्ट वे आपके पास क्या हो सकता है, व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब कि ना तो वो रुक रही है और ना ही वो रिपीट हो रही है। सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि व्हेन द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज़ हुआ है। रैशनल नंबर्स में कैन बी एक्सप्रेस्ड बट इरेशनल नंबर्स में कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। एंड थर्ड है व्हेन इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। मतलब कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है जैसे कि 2 का, या फिर आपके पास क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट के लिए हम 3 लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये भी इररेशनल नंबर्स हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे अपने माइंड में बिठा सकते हो कि अगर अंडर रूट के बीच आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो एक इररेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल √11, √5, √19, √23। ओके, तो नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इररेशनल नंबर्स की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो बेटा है पाई, राइट। और बाकी एग्जांपल्स हैं √7/√3, √5/6, 8/√13। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इररेशनल नंबर्स। सो इससे रिलेटेड आई होप आपने कल होम प्रैक्टिस की होगी जिसमें आपने SB 8 से क्वेश्चन नंबर 4.1 को सॉल्व करना था। देन आफ्टर दैट वील डिस्कस इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये बेटा थोड़ी सी रैशनल नंबर से डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने SB 8 के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन के स्टेप्स बताए हुए हैं, तो मैं इसे आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि आपने रिप्रेजेंट करना है √5.3 को नंबर लाइन के ऊपर।
विद ज्योमेट्रिक मेथड। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, यू विल टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। जितनी वैल्यू दी हुई है उतनी सेंटीमीटर की लेंथ की आपने एक लाइन सेगमेंट अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। ओके, फिर उसके बाद आपने जहाँ पे वो फिनिश होती है वहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर आगे तक एक्सटेंड कर देना है, जैसे मैंने पर्पल कलर से किया है। ठीक है, पहले कितनी थी 5.3 और अब कितनी है 1 इंक्रीज कर दी। दैट मीन्स टोटल आपके पास कितनी हो गई 6.3। बट याद रहे कि आपने 5.3 जहाँ पे फिनिश हुई है वहाँ पे आपने मार्क ज़रूर लगाना है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। देन व्हाट यू हैव टू डू, फिर आपने इस पूरी लाइन सेगमेंट का जो 6.3 थी, राइट, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, इन्होंने थोड़े डिफरेंट मेथड से दिया हुआ है तो मैं आपको इजी मेथड से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लाइन सेगमेंट 6.3 की ले ली, अब इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे, जितनी लाइन सेगमेंट होती है उससे, जितनी लाइन सेगमेंट होती है उसकी फुल से आप थोड़ी सी कम कंपास खोल लोगे। ठीक है, यहाँ तक खोल लो, इतनी लेंथ की, इतनी इतनी की खोल लो, मतलब वो हाफ से ज़्यादा हो और फुल से कम हो, राइट। उसको खोलने के बाद फर्स्टली आपने अपने कंपास को ए पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे रखने के बाद आपने एक मार्क अप साइड लगाना है और एक मार्क डाउन साइड लगाना है, राइट। देन आपने सेम लेंथ की कंपास, उसको हिलाना नहीं है, इस पॉइंट पे रख के, सी एंड पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, यू हैव टू कट दिस आर्क। आपने इस आर्क को कट कर देना है, राइट। कट करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट है जो ब्लैक और ये वाला पॉइंट, यू हैव टू जॉइन दिस विद द डॉटेड लाइन। आपने इसको डॉटेड लाइन से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आपके पास ओ पॉइंट आ जाएगा। आप देख सकते हो कि आपके पास ओ पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये देखो आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपास ओ पॉइंट पे रखनी है। यू हैव टू कीप योर कंपास एट ओ, और आपने मेजर करना है ओ ए जितनी खोल देनी है, क्योंकि ओ ए भी उतनी होगी जितनी ओ सी होगी, ये वाली ओ से लेके सी तक जितनी होगी। ठीक है, तो आप कोई भी लेंथ खोल सकते हो, चाहे ओ सी खोल लो चाहे ओ ए खोल लो। ओ ए खोलने के बाद आपने ओ के ऊपर अपनी निडल रखनी है और पेंसिल वाले पार्ट को मूव करके ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको ये फिगर कुछ ऐसी लगेगी। मैं दोबारा से सिर्फ ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बना रही हूँ। इतनी फिगर आपकी बन गई, राइट। अब जहाँ पे आपका बी पॉइंट था, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, जहाँ पे आपका बी पॉइंट था वहाँ पे आपने अपनी कंपास रख के, जिसे बच्चे लोकल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, उसे एक्चुअली सॉरी प्रोट्रैक्टर रख के आपने यहाँ पे एक 90 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। प्रोट्रैक्टर कैसे रखोगे आप, यहाँ पे अपनी प्रोट्रैक्टर रख दोगे। देखो मैंने डॉटेड लाइन से प्रोट्रैक्टर भी बना दिया, इससे बाहर भी जा सकती है, इससे अंदर भी आ सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोट्रैक्टर रख के अपनी 90 डिग्री की लाइन एक ड्रॉ कर देनी, जो कि सर्कल को यहाँ पे जाके टच करेगी डी पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे बी 5.3 फिनिश हुआ था वहाँ पे रख के आपने एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट फिगर में देखिए, दिस, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। अब आपने अपने कंपास को बी पॉइंट पे रख के
डी के इक्वल खोलनी है, बी डी के इक्वल, बी पे रख के डी तक अपनी पेंसिल को लेके जाना है। लेंथ कितनी खुल जाएगी, बी डी। ठीक है, बी डी खोल के बी पे रख के आपने धीरे धीरे ऐसे अपनी पेंसिल को मूव करना है और आर्क लगानी है, जो कि आर्क इस एक्सटेंडेड लाइन को कहाँ पे जाके मिलेगी, ई पॉइंट पे जाके मिलेगी। ठीक है जी, बी पे रख के डी तक ओपन करना है और डी से ही स्टार्ट करके आपने ई पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, तो ई पॉइंट पे जो आर्क रुकेगी आगे, दैट इज़ द फाइनल पॉइंट। अब जो बी ई है वो लेंथ कितनी है आपके पास, √5.3। ठीक है, तो ये आपको मैंने अब इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो बेटा आपके पास अगर कोई भी लेंथ दी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेंथ दी हुई है 9.3, तो सबसे पहले आप 9.3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ योर एंडिंग पॉइंट ऑफ 9.3। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर और ले लोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपके पास टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 10.3। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो इससे रिलेटेड बेटा आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो आपने स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाना है, आज की वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया गया था, आपने स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे बनता है। तो बेटा आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए एक्सप्लेन किया गया था मॉर्निंग की वीडियो में कि सबसे पहले आपने उस नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप √2 को ब्रेक कर लिया है। 2 को हम लिख सकते हैं 1+1, तो 1 को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो दोनों केसेस में मैंने 1 स्क्वायर लिख लिया है। तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ये आ जाती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। ठीक है, तो हमारे पास बेस कितना होना चाहिए, 1, और परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले बेस ले लिया 1 यूनिट। आप क्या कर सकते हो, इस स्पाइरल को बनाने के लिए जो आपके स्केल में 2 टाइप के स्केल्स होते हैं, मतलब कि एक होता है सेंटीमीटर वाला और एक होता है इंचज़ वाला। तो आपने इंचज़ वाला स्केल यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें यूनिट्स बड़े होते हैं। तो आपने 1 यूनिट का 1 यूनिट की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे आपने एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। वो भी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी ये लेंथ है और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ्स दैट मीन्स OP1 एंड P1 P2, ये दोनों लेंथ्स आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इस लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर दिया आपने, तो आपके पास ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गई। अब ये जो जॉइंट लाइन है ये वाली, आपने अपनी नोटबुक को थोड़ा सा टर्न कर लेना है, मतलब इस लाइन को हॉरिजॉन्टल वे में रख लेना है। टर्न करने के बाद अभी ये आ गया आपका √2, जिसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, उन्होंने साथ में लिखा भी हुआ है। ठीक है, फर्दर आपने फिर इसके एंड पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जिसको आपने 1 यूनिट तक कट करना है, और उसको कट करने के बाद आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट, आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूज है √3, ये अब नेक्स्ट के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, बेस। फर्दर आपने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे 1 कट करना है और इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपके पास कुछ ऐसा स्पाइरल बनेगा। यू कैन सी कि आपके पास कुछ ऐसा स्पाइरल बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आज का ये एक्टिविटी, फन एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क ये रहेगा कि आपने ये स्पाइरल बनाना है, लेकिन कहाँ तक बनाना है, आपने सिर्फ √10 तक बनाना है। अगर आप चाहते हो तो आप 2-3 अंडर रूट्स और फर्दर बना सकते हो।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस कौन सी होती है और उनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडली हम एक स्पाइरल कैसे बना सकते हैं। तो बेटा आपका आज का ये होमवर्क रहेगा कि आपने √10 तक स्पाइरल बनाना है। ये आप अपनी रफ नोटबुक में बनाओगे, ठीक है। इट इज़ अ फन एक्टिविटी, और उसको बनाने के बाद आपने डिफरेंट कलर्स भी करने हैं, राइट। So that's all for today. Stay home, stay safe. Happy learning, children.